हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MKT621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये सॉल्व एमसीक्यूज मिड टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। और कोशिश की गई है कि जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से चेक कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर कोई मिस्टेक होती है इसके बाद भी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहला है कि इनमें से कौन सा जो है मीडिया, जो आपको नीचे मीडिया के ऑप्शन दिखाए गए हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो वो है टेलीविजन, टीवी। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन करता है कोर्स जो है वो प्रोडक्ट की सेल का और प्रॉफिट का उस ओवर इट्स लाइफ टाइम, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही पता चलता है कि कब प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद है कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है लियाना एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि हैंडल करती है तमाम एस्पेक्ट जो है एडवर्टाइजिंग प्रोसेस के, जिसके अंदर प्लानिंग, डिज़ाइन, प्रोडक्शन और प्लेसमेंट सर्विस जो है टू इट्स क्लाइंट, जिंग कंस्ट्रक्शन। सो ये तमाम चीज़ें, और वो जो है चाइना की कंपनी है। सो लियाना एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसको हम कह सकते हैं वो है। सो वो है फुल सर्विस एजेंसी, क्योंकि वो क्या कर रही है, तमाम एस्पेक्ट हैंडल कर रही है वो। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए एडवर्टाइजिंग बजट, वो है कम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। और उसके बाद है कि रोप, ROP, रोप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है, और इसकी क्या फुल फॉर्म है। सो इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग इवेल्यूशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग इवेल्यूशन। उसके बाद है इनमें से कौन सा जो है वो टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता डिसाइड करने के लिए एडवर्टाइजिंग रीच। सो वो है कॉम्पिटिटिव पैरिटी रेटिंग। बाकी इसके अलावा GRP है, TRP है और PR है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पैरिटी रेटिंग का इस्तेमाल नहीं होता। सो यही इसका जवाब है। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो एडवर्टाइजिंग फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड, उसको डिफाइन किया जा सकता है इंक्रीज करने के लिए ब्रांड कंपनी की ब्रांड यूजेज रेट एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के दरमियान, और इनकरेज करने के लिए नन यूजर ताकि वो ट्रायल ले सकें या परचेज कर सकें, वो है बिहेवियर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। और इसके बाद है फिर क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन सा स्टेप जो है हेल्प करेगा आपको कि पुट द प्रॉब्लम आउट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, और पुट करें प्रॉब्लम टू डू द क्रिएटिव वर्क, वो है इंक्यूबेशन। उसके बाद है कि एक प्रिंटिंग एरर है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग में, वो एग्जाम्पल है किसकी, वो एग्जाम्पल नॉइस की। जब प्रिंटिंग एरर आ जाता है तो वो नॉइस की एग्जाम्पल है, नॉइस होता है वो भी। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का ग्रुप्स जो है कस्टमर के विद बेसिकली सिमिलर वांट्स के साथ, नीड्स के साथ, प्रेफरेंसेस के साथ या बाइंग बिहेवियर्स के साथ, वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के जरिए यही होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर का पूरा ग्रुप जिनकी सिमिलर वांट, नीड, प्रेफरेंस या बाइंग बिहेवियर होते हैं। उसके बाद है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कौन से स्टेज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो सेल्स ग्रोथ होती है वो स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, डिक्लाइन पे आ जाती है, स्टार्ट्स टू स्लो डाउन, एक्चुअली सॉरी डिक्लाइन नहीं बल्कि स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। सेल्स ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन आई थी, वो है मेच्योरिटी। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा साल था जहाँ जब जो है पहला न्यूज़पेपर एड जो है वो सीकिंग बायर फॉर एन ऑयस्टर बे वाज पब्लिश, और वो पब्लिश भी हुआ, वो है 1704 में। उसके बाद है कि अगर एक बेवरेज कंपनी से कहे कि वी प्रोबेबली बिकम द लीडर ऑफ बेवरेज इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर। सो प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपील्स कंपनी हैज़ यूज्ड इन दिस एडवर्टाइजिंग। जब प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो कौन सी अपील कंपनी ने यूज़ की एडवर्टाइजिंग के अंदर, वो की विजल क्लेम की। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली डिफाइंड एज एन एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मार्केटिंग मिक्स। स्टैंडर्ड मार्केटिंग मिक्स के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं, वो है पीपल, क्योंकि उसके अंदर आती है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और उसके बाद है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट, कॉन्सेप्ट जो इंटरमीडिएट का मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, जो मेथड आपको बताए गए उनमें से कौन सा मेथड जो है कंपनी जो है वो कंपनी कंपेयर करती है इंटरनल कैपेबिलिटी चैलेंजेस के साथ अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, वो है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस।
और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस एस्टेब्लिश करने का और मेंटेन करने का एक डिस्टिंक्टिव प्लेस, एक अलग जगह होना कंज्यूमर माइंड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, वो है पोजीशनिंग। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो टूल है जो कि इंग्रेडिएंट है प्रोमोशनल मिक्स का। सो प्रोमोशनल मिक्स में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन ये तमाम शामिल है, तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद है कि रेस, RACE रेस, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिसर्च, एक्शन, कम्युनिकेशन और इवेल्यूशन। उसके बाद है रोप। रोप की जो स्ट्रेटजी है जो कि पीछे भी आ चुकी है, इसकी एब्रीविएशन इज वन ऑफ द ओल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये जो एक ओल्ड प्रॉब्लम, पुरानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में से एक है और इसको प्रपोज किया था किसने? जेरी हेंड्रिक्स ने किया था। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है जेन्युइन हिरार्किकल ऑर्डर एलिमेंट का एडवर्टाइजिंग पिरामिड्स के अंदर। अगर हम एडवर्टाइजिंग पिरामिड देखें तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन है, फिर एक्शन है, फिर डिज़ायर है, फिर इंटरेस्ट है और अटेंशन है। सो ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, आपने सही ऑर्डर यहाँ पे बताना है, तो इसको आप ध्यान में रखें। सेटिस्फेक्शन, एक्शन, डिज़ायर, इंटरेस्ट और अटेंशन से, SADIA, इससे आप याद रख सकते हैं, SADIA से, सेटिस्फेक्शन, एक्शन, डिज़ायर, इंटरेस्ट और अटेंशन। उसके बाद है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल, इनमें से कौन सा टूल है जिसका इस्तेमाल करके डिसाइड किया जाता है एडवर्टाइजिंग रीच को? वो है ग्रोथ रेटिंग टूल। अब यहाँ पे जितने भी टूल बताए गए इनमें से सिर्फ एक ही है जो कि ग्रोथ रेटिंग टूल है, बाकी इसके अलावा नेट प्रोग्राम रेटिंग, नेट टारगेट रेटिंग स्केल या नेट रेटिंग स्केल ये नहीं है। सो ग्रोथ रेटिंग पॉइंट है एक्चुअली, ग्रोथ रेटिंग पॉइंट। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा टूल है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मास ऑडियंस तक यानी कि प्रोडक्ट पहुंचे जब इसके जरिए प्रमोट की जाए, वो है एडवर्टाइजिंग। जब टेलीविजन वगैरह पे ऐड चलता है तो मास ऑडियंस तक पहुंचता है ऐड। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो फॉलोइंग आर द मेजर बेनिफिट्स। तो ये तमाम जो है वो मेजर बेनिफिट्स हैं एडवर्टाइजिंग के सोसाइटी की तरफ, सिवाय एक को छोड़ के, और वो क्या है? प्रेजेंट करना शुगर कोटेड बेनिफिट्स और हार्म, ये जो है बेनिफिट में शामिल नहीं है। बाकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, इससे स्टाइल ऐड किया जाता है कस्टमर की लाइफ पे और इन्हेंस किया जाता है अवेयरनेस जो है प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद फिर इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट, इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट नहीं है आइडिया मॉडल का। सो आइडिया के अंदर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन होता है। यहाँ पे डिजाइन है तो डिजाइन नहीं है, डिजायर है, डिजाइन नहीं है। सो डिजाइन इसका ऑप्शन है क्योंकि डिजाइन शामिल नहीं है आइडिया में, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन शामिल है। उसके बारे में इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल का, वो है रिटेंशन। इसमें इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल वगैरह शामिल है लेकिन रिटेंशन नहीं है, इसलिए रिटेंशन इसका ऑप्शन है। उसके बाद है कि एडवर्टाइजिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्रमोशन मिक्स डेट इज। एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अज्जा है, इंग्रेडिएंट है प्रमोशन मिक्स का, जो कि क्या है असल में। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की। पेड फॉर्म होती है ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन दिया गया है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। और दोबारा ये आ गया है फुल सर्विस एजेंसी वाला, और ये भी पोजिशनिंग वाला भी दोबारा आ गया है। अच्छा, उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रेफर किया जाता है पोटेंशियल ऑडियंस को माइट बी एक्सपोज, यानी रेफर ये किया जाता है कि पोटेंशियल ऑडियंस को एक्सपोज किया गया एडवर्टाइजिंग मैसेज। सो उसको हम कैसे क्या कहेंगे कि पोटेंशियल ऑडियंस तक जो है वो एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है वो एक्सपोज किया गया, वो है कवरेज। उसके बाद है फिर विच पोस्ट कैंपेन, कौन सी पोस्ट कैंपेन जो है वो टेस्ट जो है वो इज कैरिड आउट बाय एडिट एंड अनएडिट टेक्निक, वो है रिकॉल टेस्ट। और उसके बाद है कि कौन सी स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सेल्स जो है वो सेल्स ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, वो है मैच्योरिटी स्टेज। ये पहले भी आ चुका है और ये एडवर्टाइजिंग वाला भी आ चुका है और ये भी आ चुका है पहले। काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं क्योंकि रिपीट होते हैं ये इस वजह से। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो कि ऑफर करती है दोनों क्रिएटिव और मीडिया सर्विसेज रिसर्च के साथ अपने क्लाइंट्स को, वो है कंपोजिट एजेंसी। कंपोजिट एजेंसी होती है ऑफर करती है क्रिएटिव भी और मीडिया सर्विस भी। और ये पहला न्यूज़पेपर जो हुआ था पब्लिश वो हुआ था 1704 के अंदर, और शॉर्ट एनालिसिस वाला भी आ चुका है पहले, और ये भी आ चुका है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन भी आ चुका है।
अच्छा, अब इसके बाद है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, शिफ्ट हो रहा है कस्टमर टेस्ट के अंदर, कंज्यूमर टेस्ट में कंपटीशन के अंदर इजाफा हो रहा है, वो जो है क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ये तमाम चीज़ें मिलकर रिड्यूस कर सकती है डिमांड जो प्रोडक्ट की। सो ये जो थ्रेट है कैन अराइज मोस्टली इन, अब ये जो इस थ्रेट होता है ज़्यादातर कब होता है, कौन सी प्रोडक्ट की कौन सी लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में होता है, ज़्यादा तौर पर ये थ्रेट डिक्लाइन में होता है। जब डिक्लाइन में प्रोडक्ट होती है तो ये थ्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है सेटिंग करने के लिए एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो वो है ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव जो है वो लाजमी स्पेसिफाई होना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए अमाउंट ऑफ चेंज, रियल ऑब्जेक्टिव जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड इन राइटिंग होना चाहिए। उसके बाद है कि इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन स्टाइल की टर्म में एक फैमिली जो है वो सी बैठी हुई है डिनर टेबल के ऊपर एंजॉय कर रही है एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, वो एग्जाम्पल होगी इनमें से कौन सी टाइप की जो एडवर्टाइजिंग की, वो है स्लाइस ऑफ लाइफ। उसके बाद है इनमें से कौन सा जो टाइप है एडवर्टाइजिंग की प्रमोट करती है प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज़ को एक्सपेक्टेशन के साथ प्रॉफिट बनाने की, वो है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की भी कई सारी टाइप्स हैं, सो ये है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन ऐसा है जिसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम जो है ऑडियंस को एक्सपोज किया गया एडवर्टाइजमेंट मैसेज, वो है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है कि कौन सा प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट्स जो है वो कॉस्ट कंसिडरेबली मोर, वो ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में एक शख्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन उससे आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। एक शख्स तक पहुंचने की कॉस्ट तो ज़्यादा होगी एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में, लेकिन इससे फीडबैक भी फ़ौरन मिलता है, वो है पर्सनल सेलिंग। उसके बाद है फिर टेक्नोलॉजिकल, अच्छा ये दोबारा आगे डिक्लाइन स्टेज के ऊपर ज़्यादा थ्रेट होते हैं एक प्रोडक्ट को। और उसके बाद है फिर इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिरामिड, इनमें से कौन सा जो है वो हिस्सा नहीं है एडवर्टाइजिंग पिरामिड का। सो अटेंशन, डिज़ायर, इंटरेस्ट, ये तमाम लेकिन नीड नहीं है एडवर्टाइजिंग पिरामिड के अंदर शामिल। उसके बाद है कि इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2008 का, दो मेजर कैंडिडेट्स थे बाराक ओबामा और जॉन मैकिन, उन्होंने स्पेंड किए मोर देन $28 मिलियन एडवर्टाइजिंग के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट, एक्चुअली कौन सा बेनिफिट जो है इनमें से ऑप्शन कौन सा है जो बेनिफिट है दे गॉट फ्रॉम दिस ह्यूज स्पेंडिंग, कौन सा बेनिफिट उनको मिला जो भी इन्होंने इतनी बड़ा अमाउंट स्पेंड किया, कौन सा बेनिफिट मिला है, जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनमें से। सो वो पॉलिटिकल, क्योंकि इलेक्शन के लिए उन्होंने की थी कैंपेन, सो ये पॉलिटिकल बेनिफिट उनको मिला। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आर्ट है, साइंस है ऑफ फिटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, फिट करने की प्रोडक्ट या सर्विस टू वन और मोर सेगमेंट, एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट है ऑफ द ब्रॉड मार्केट इन अ सच वे, इस तरीके से टू सेट इट मीनिंगफुली सेट किया जाए अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन, वो है पोजीशनिंग की। उसके बाद है आइडिया की एब्रीवेशन, यानी ये किसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग यूजुअली परचेज्ड इन स्मॉल अमाउंट, यूजुअली परचेज की जाती है स्मॉल अमाउंट में, पब्लिक करती है और पब्लिश होती है बाय कैटेगरी अपने सेक्शन में, न्यूज़पेपर में वो कहलाती है क्या, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग कहलाई जाती है। दोबारा देखते हैं इसको कि एडवर्टाइजिंग जो कि यूजुअली परचेज की जाती है स्मॉल अमाउंट में, पब्लिक करती है और पब्लिश किया जाता है इसको कैटेगरीज के ज़रिए अपने सेक्शन में, न्यूज़पेपर में वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग की जाती है। अक्सर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लासिफाइड एड्स दिखाई देंगे। उसके बाद है फिर एक किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग जो कि अपेयर होती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो चलती हुई चीज़ है उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग अगर लगाई जाए उसको हम कहेंगे ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है कि कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है और एक्टिविटीज़ हैं पीपल इंगेज इन व्हेन सर्चिंग फॉर, जो सर्च कर रहे हो वो जब परचेजिंग, यूजिंग, इवेल्यूटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिज़ायर, ये है कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद है कि मेजर ऑफ दी, यानी मेजर करना, नापना नंबर ऑफ डिफरेंट ऑडियंस मेंबर्स, नंबर जो है डिफरेंट ऑडियंस मेंबर के एक्सपोज एटलीस्ट वंस टू अ मीडिया व्हीकल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो कहलाता है रीच। और उसके बाद है एक्ट जो है इन्फॉर्म करने का, रिमाइंड करने का कंज्यूमर को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में, उसको क्या कहा जाता है, रेफर किया जाता है किस तरीके से, प्रमोशन के तौर पे। हाईली इन्वॉल्व डैश जो है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, एक्टिवली देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए, वो कौन होते हैं, वो टारगेट ऑडियंस है। उसके बाद है कि एडवर्टाइजिंग जो कि प्रमोट करती है ऑर्गेनाइजेशनल इमेजेस, आइडियाज़ और पॉलिटिकल इशू, वो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, वो होती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग।
उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एडवर्टाइजिंग टेक्निक है, इंक्लूड्स एक्टिविटीज। इसके अंदर एक्टिविटीज शामिल है क्या, जैसे कि डायरेक्ट मेल, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, फॉर विच फी इज एग्रीड अपॉन। एक फी जो है एग्री अपॉन होती है और चार्ज होती है, चार्ज होती है फ्रंट, वो है बिलो द लाइन। उसके बाद है कि बिफोर अ रिस्पॉन्स इज मेड, रिस्पॉन्स से पहले और एक्सपोजर से पहले, बिफोर एक्सपोजर इज कंसिडर वेस्टफुल, and the number of time a person must be exposed to an advertising message is known as frequency। उसके बाद है कि कौन सी प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में, एक पर्सन के ऊपर अगर हम देखें, लेकिन इमीडिएट फीडबैक मिलता है वो पर्सनल सेलिंग होती है। फिर उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है इंग्रेडिएंट्स प्रमोशन मिक्स का। प्रमोशन मिक्स का इंग्रेडिएंट नहीं है वो है वेयर हाउसिंग। बाकी